आयुष, अरे तेरा ध्यान किधर है? कॉन्सेप्ट किधर है? आ देख मेरे लल्ला, तेरे को एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का। तो देखिए भैया, हमको मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है भैया, इसमें माइनस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इसके बीच की जो दूरी है उसको डी मान लिया मैंने। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, बताइए इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वैद्युतस्थैतिक बल, उसका और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो कितना आएगा। तो आइए ढाई निकाल के देखते हैं भैया। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ले लेते हैं भैया, नीचे ले लेते हैं भैया एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मैंने बताया था कूलाम के नियम से आती है पिछले वाले शॉर्ट्स में। तो इसको आप लिखेंगे भैया के Q1 Q2 यानी जो चार्ज है Q1 Q2 अपॉन में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये डी है तो डी का स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय में ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या लिखते हैं भैया, ये आप 11 क्लास में पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। इसको आप लिखते हैं भैया कैपिटल जी M1 M2, यहाँ पे आप मास लेते हैं, दोनों का मास लेंगे M1 M2 डिवाइड बाय में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ये भी होता है। अब देखिए, इसमें इंटू हो जाएगा भैया, इसमें इंटू हो जाएगा जाके, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो ये एफ ई अपॉन में एफ जी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा भैया, ऊपर बचेगा आपका के Q1 Q2, ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा भैया जी M1 M2, ठीक है। तो ये आपका एक फाइनल फॉर्मूला रेशियो का निकल के आता है। अब इसमें से सारी वैल्यू अगर आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो आपने जब लिखा एफ ई अपॉन में एफ जी, ठीक है, के की वैल्यू आपको पता है भैया कितना होता है, 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में Q1 Q2 यानी चार्ज केवल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होते हैं, बस साइन का फर्क होता है। लेकिन सॉल्व करते वक्त आपको केवल वैल्यू रखना है, साइन नहीं रखना है। तो आपको रखना पड़ेगा 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 इधर भी इलेक्ट्रॉन के लिए भी, और 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 प्रोटॉन के लिए भी, दोनों के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये ऊपर हो गया। अब नीचे होल डिवाइडेड बाय में कैपिटल जी क्या होता है भैया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है भैया आपको याद रखनी है 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 11 होता है। और मास M1 M2 यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास ध्यान रखिएगा भैया 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 होता है केजी में, और प्रोटॉन का मास होता है भैया 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 27, ये होता है भैया। तो जब आप ये सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका जो एफ ई अपॉन में एफ जी का जो रेशियो निकल के आएगा वो लगभग निकल के आएगा आपका 2.4 इंटू में 10 की पावर 39, ये रेशियो आपका निकल के आएगा, जो आपको याद रखना है भैया। और ये वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, बाय बाय ब्रो, बाय बाय।